शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को वरुथिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वरुथिनी एकादशी का व्रत इस बार 26 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। वरुथिनी एकादशी का व्रत यह हर वर्ष वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास या मलमास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और इस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान वाराह का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से दुखी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। राजा के लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इस व्रत का फल सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख को पाता है और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप हमें एकादशी व्रत के लिए, कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, वाराह भगवान की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। इस वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को प्राप्त हुए। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख पाकर अंत में परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है। तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं।
या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन से इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चने का शाक, कोदो का शाक, मधु यानी कि शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग, व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलनी चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देनी चाहिए। उस दिन क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा द्वेष का भाव नहीं लानी चाहिए। मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल, अन्न यह सब वर्जित होता है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस वरुथिनी एकादशी के व्रत को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस प्रकार से इस व्रत का पालन करना चाहिए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, वरुथिनी एकादशी कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा रहते थे। राजकाज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह तपस्या कर रहे थे, उसी समय एक जंगली भालू आकर उनका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तपस्या धर्म के अनुसार क्रोध न करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। भक्त जनों की बात शीघ्र सुनने वाले भगवान श्री हरि विष्णु वहां तत्क्षण प्रकट हो गए तथा भालू को चक्र से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल था। विष्णु जी ने उसको दुखी देखकर कहा कि हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा वरुथिनी एकादशी का व्रत करके करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने तुम्हारा जो अंग काटा है वह अंग भी ठीक हो जाएगा। यह तुम्हारा पैर पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुआ है। राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ किया और फिर वह सुंदर अंगों वाला हो गया। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, वाराह भगवान की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, महात्म्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार वरुथिनी एकादशी का व्रत जो कि 26 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 25 अप्रैल 2022 दिन सोमवार रात्रि 1:39 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 26 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार रात्रि 12:49 और वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा जो कि 27 अप्रैल 2022 दिन बुधवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:41 से सुबह 8:22 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। अगर यह संभव ना हो तो तुलसी दल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत के दिन राहु काल का समय जो होगा वह समय दोपहर 3:02 से शाम 4:41 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभकारी नहीं होता है।
अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:21 से दोपहर 12:13 तक। सूर्योदय समय सुबह 5:17 और सूर्यास्त शाम 6:18। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि शतभिषा नक्षत्र शाम 4:56 तक। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। इस दिन योग जो कि ब्रह्मा योग शाम 7:06 तक। उसके बाद इंद्र योग। जो भी जातक वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार एक समय ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण भजन कीर्तन करते हुए दशमी तिथि के दिन सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे वाराह भगवान, हे एकादशी माता, आज मैं वरुथिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए। और इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए एकादशी के व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। और भगवान श्री हरि विष्णु का इस दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। जहाँ तक हो सके जागरण करनी चाहिए। और अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके स्नान करके भगवान का पूजन कर लेना चाहिए, आरती करनी चाहिए। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ, भक्ति भाव के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी ताप और पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के व्रत में, पूजन में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए और व्रत के प्रति मन में श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। अगर व्रत के लिए कभी भी मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो प्रभु पे विश्वास करते हुए ही व्रत को करना चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पर एक चौकी लगाए। चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके वहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और साथ में भगवान विष्णु के अवतार भगवान वाराह का फोटो या प्रतिमा रख करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश विघ्न हरता हैं, तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो और किसी प्रकार की बाधा यहाँ उपस्थित ना हो। इस प्रकार से भगवान गणेश से प्रार्थना करें, भगवान गणेश का पूजन कर ले। उसके बाद फिर कलश देवता का पूजन करना चाहिए और फिर नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता का पूजन करना चाहिए। दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता का और रात्रि में गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का और वाराह भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, उनके ऊपर शुद्ध गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु को पीताम्बरी वस्त्र या पीला वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को तिल चढ़ाए।
इस बात का ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, अक्षत की जगह उन्हें तिल चढ़ाया जाता है। तो भगवान विष्णु को तिल अर्पित करे, तुलसी दल अर्पित करे, भगवान को रोली और फिर भगवान को चंदन चढ़ाए। भगवान विष्णु को पीला चंदन अति प्रिय है तो उन्हें पीला चंदन चढ़ाए। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करें। हो सके तो दूध से बने हुए मिठाई का भगवान को भोग लगाएं। ऋतुफल आदि का भगवान को भोग लगाए। जितने भी प्रकार के नैवेद्य हो, मिष्ठान हो, भगवान को भोग लगानी चाहिए। उसके बाद फिर नैवेद्य का भोग लगाने के बाद भगवान को जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल अर्पित करें, लौंग इलायची के साथ में। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, तांबूल पान पत्र को कहा जाता है, तो भगवान को अवश्य ही अर्पित करें। उसके बाद फिर भगवान श्री हरि विष्णु वरुथिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर भगवान की आरती करे। इसी प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी का इस दिन जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल उन्हें चढ़ाएं। उसके बाद माता को लाल वस्त्र अर्पित करे, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे, फिर अक्षत चंदन पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करे। धूप दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। इसी प्रकार से वराह भगवान का भी पूजन करना चाहिए और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।